नमस्कार। आज हम इंडियन डेयरी फार्मिंग का पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले डेयरी फार्मिंग शुरू करने के लिए एक सही जगह चुननी जाती है, जहां साफ हवा, पानी और वेंटिलेशन अच्छा हो। काऊ परचेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसलिए हेल्दी और हाई यील्ड काउज जैसे गिर, सहीवाल या HF क्रॉस चूज की जाती है। काऊ खरीदते वक्त वेटरनरी डॉक्टर उनका अडर, हेल्थ, बॉडी वेट और वॉकिंग स्टाइल चेक करता है। फिर काऊ शेड का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जिसमें ड्रेनेज लाइन, वाटर सप्लाई, लाइट और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। शेड बनने के बाद काउस को एक क्लीन, कंफर्टेबल और एयरी घर मिल जाता है। फीडिंग के लिए अलग स्टोरेज रूम बनाया जाता है, जिसमें ड्राई फॉडर, ग्रीन फॉडर और कॉन्सेंट्रेट बैग्स सही तरह से अरेंज की जाती है। ग्रीन फॉडर को कटिंग मशीन से चॉप किया जाता है ताकि काउस को डाइजेस्ट करने में आसानी हो। रोजाना काउस को ग्रीन फॉडर दिया जाता है, जो उनके मिल्क प्रोडक्शन और हेल्थ को इम्प्रूव ड्राई करता फॉडर है। जैसे भूसा और है उनके डाइट का बेसिक पार्ट होता है। कॉन्सेंट्रेट, ग्रेन्स, मिनरल्स और विटामिन्स उनकी मिल्क कैपेसिटी को बूस्ट करते हैं। काउस के लिए 24/7 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग और हेल्थ चेकअप से काउस हेल्दी रहती हैं और डिजीज़ का रिस्क कम होता है। डेयरी फार्म में डेली सफाई की जाती है, जिसमें फ्लोर वॉशिंग, डंग रिमूवल और ड्रेनेज क्लीनिंग शामिल होता है। काऊ डंग को कंपोस्ट यूनिट में कन्वर्ट करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होता है। मिल्किंग मशीन से मिल्किंग फास्ट, क्लीन और हाइजीनिक तरीके से होती है। कई फार्मर्स मैनुअल मिल्किंग भी यूज़ करते हैं, जो इक्वली इफेक्टिव होता है। फ्रेश मिल्क को फिल्टर करके चिलिंग यूनिट में रखा जाता है ताकि क्वालिटी बनी रहे। मिल्क को कलेक्शन सेंटर, डेयरी प्लांट या डायरेक्ट बायर तक भेजा जाता है। मिल्क सेल से डेली इनकम जनरेट होती है, जो फार्म का मेन रेवेन्यू होता है। मिल्क क्वांटिटी और मार्केट रेट के हिसाब से डेली रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेंसेस में फॉडर, लेबर, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस शामिल होते हैं। रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस ही डेयरी फार्म का नेट प्रॉफिट बताता है। काउस को कंफर्टेबल रेस्टिंग एरिया देने से उनकी हेल्थ, फर्टिलिटी और मिल्क यील्ड काफ़ी इंप्रूव होती है। मौसम के हिसाब से काउस को समर में शेड नेट और फैन, विंटर में ड्राई बेडिंग और वार्म शेल्टर दिया जाता है। फॉडर कल्टीवेशन जैसे नैपियर ग्रास, मेज या जोआर ग्रोथ फार्म का कॉस्ट कम करता है। काउस में डिजीजेस का कंट्रोल ज़रूरी होता है, नहीं तो प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है। डेली रिकॉर्ड कीपिंग से मिल्क यील्ड, हेल्थ डिटेल्स और एक्सपेंसेस का एक्यूरेट डेटा मेंटेन होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज जैसे KCC लोन, डेयरी सब्सिडी और PMFME फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प देती है। जब फार्म स्मूथ चलने लगता है तो काउस की संख्या बढ़ाकर बिजनेस एक्सपैंड किया जाता है। घी, दही, पनीर और ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ाया जाता है। ये पूरा डेयरी फार्म वॉक थ्रू एक कंप्लीट मॉडल दिखाता है, जिसमें एवरी स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। डेयरी फार्मिंग एक सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स बन सकता है। शाम को काउस अपने शेड में लौटती हैं और उनका नेचुरल रूटीन फॉलो होता है। अगर आपको ये पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को किसी एक व्यक्ति को शेयर करें, जिससे आपका और आपके अन्य साथियों का विकास हो।